हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल अजय हिंदू शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10th सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है उपभोक्ता से संबंधित है कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता मैं आप वो हर एक व्यक्ति है जो वस्तुओं को खरीदता है। इसको इंग्लिश में कस्टमर बोलते हैं। तो इसकी जानकारी उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, इसकी जानकारी प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिससे कि वह अपने शोषण को रोक सके। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे, इनके कोर्स में है वही पढ़ें, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको प्रश्न इसमें पूछेगा कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। यह पूछ सकता है कि उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में वर्णन कीजिए, अधिकारों के बारे में समझाइए, कितने अधिकार हैं, ऐसे पूछ सकता है। वैसे तो उपभोक्ता के अधिकार बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख जो हैं वो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। लिखना है उत्तर नंबर डालकर। उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, ये जो मैं तारीख बता दूं, 24 दिसंबर 1986 को बनाया गया था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तथा अन्य अधिनियम लागू किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य अधिनियम भी लागू किए गए थे, जिसका उल्लेख निम्नवत है। अब उसमें इस अधिनियम में क्या उल्लेख है, क्या अधिकार हैं उपभोक्ता के, वो बताए गए हैं। पहला अधिकार है सूचना का अधिकार। आप सभी जानते होंगे कि हम कहीं किसी दुकान पर वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमें जो वस्तु लेनी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पाने का अधिकार है, कि कैसी वस्तु खराब है या नुकसानदायक है, सब कुछ जानकारी लेने का अधिकार है। हमने लिखा भी है कि इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मूल्य आदि के संबंध में सूचना मांगा जा सकता है। जो दुकानदार है उससे, जो ग्राहक है, वह एक वस्तु जो खरीदता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये उसको अधिकार है, सूचना का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। अब सुरक्षा का अधिकार कैसे, हम कोई वस्तु लेने गए, अब हमें अधिकार है कि वस्तुएं हम नहीं खरीदेंगे। उन कितना भी दुकानदार कहे कि ये वस्तु ले लो, ये ठीक है, लेकिन हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, सभी रूप से खतरनाक। हमने लिखा भी है कि उपभोक्ता को अधिकार है कि वह उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। जी हाँ दोस्तों, हम वो वस्तुएं नहीं खरीदें, कितना भी कोई दुकानदार कहे। तीसरा जो है वो चयन का अधिकार। चयन का अधिकार आप सभी को पता होगा। जैसे कि हम कोई वस्तु खरीदने जाएं दुकान पर, वो कहे कि ये वस्तु ले लो, तो हमें वहाँ चयन करने का अधिकार है कि हम ये वस्तु लेंगे। दुकानदार से कहेंगे हमें वस्तुएं दिखाइए, हम उससे चयन करते हैं, तो हमें चयन करने का अधिकार है। किसी का जोर दबाव नहीं है कि यही वस्तु लेंगे, हम अपने हिसाब से चयन करेंगे। हमने लिखा भी है कि विभिन्न वस्तुओं को देख परख कर चुनने का अधिकार उपभोक्ता को है, हमें है। उसके बाद चौथा है प्रतिनिधित्व का अधिकार। अब प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि किसी का रोल निभाना या प्रतिनिधित्व करना। वहाँ पर उपभोक्ता का शोषण हो जाने पर वह स्वयं उपभोक्ता अदालत में अपना मुकदमा लड़ सकता है। उपभोक्ता अदालतें बनी हुई हैं राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर। तो इनमें अगर उपभोक्ता का शोषण होता है तो वह स्वयं
वहाँ अपना मुकदमा अदालत में, जो उपभोक्ता अदालत है उसमें लड़ सकता है। तो उसे प्रतिनिधित्व का अधिकार है, मतलब स्वयं लड़ने का अधिकार है। पांचवा जो है वह क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। मतलब यदि अपनी भाषा में बताऊं तो यदि हमने कहीं मतलब इलाज करवाई और डॉक्टर ने उल्टा सीधा काम करके अपने पैसे ठग लिए, तो क्षतिपूर्ति जो हमें हुई है उसका हमें निवारण, मतलब जो धन मिलेगा वो पाने का अधिकार है। कई भी मतलब कोई ज़रूरी नहीं, यही कई उदाहरण हो सकते हैं। तो मैंने लिखा भी है, यदि किसी उपभोक्ता को क्षति पहुंचाई जाती है तो उसे क्षति की मात्रा अनुसार, मतलब जितनी क्षति हुई है उसके अनुसार क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। चाहे वह धन से हो या मतलब किसी तरह से भी हो सकती है। क्षति होती है तो मात्रा अनुसार वह उसे प्राप्त कर सकता है। आप एक बात का ध्यान रखें कि आप इन्हें जब लिखें तो हेडिंग डालकर एरो लगाएं, और मैंने यहाँ एक लाइन छोड़ी नहीं है, आप एक लाइन छोड़कर लिखें जिससे स्पष्ट रूप और स्वच्छ साफ दिखाई देगा। और आप हाँ एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप राइटिंग सुंदर लेख में लिखें, जिससे होगा क्या, एग्जामिनर समझने में उसे कुशलता होगी, सरलता होगी, और वह आपको प्रसन्नता से पूर्ण नंबर देगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।